तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम हिंदी का क्वेश्चन लाए हैं जो कि है विष का दांत। क्या है? विष का दांत है जो कि हर साल पूछा जाता है। ठीक है, सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव लाए हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। 3-4 सब्जेक्टिव है जो कि करवा देंगे। उसके बाद धीरे धीरे टोटल एग्ज़ाम से पहले हिंदी का सब सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट जो 100% लड़ेगा वो हम आपको बताएंगे। 100% जो हम बताएंगे वो लड़ेगा तो लड़ेगा। ठीक है, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। सबसे पहला मेरा यह क्वेश्चन है। सेन साहब के परिवार में बच्चे के पालन पोषण में किया जा रहा लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। हाँ, आप लोग यह समझ लीजिए, आप जब एग्ज़ाम सेंटर में बैठते हैं वहाँ भी यही लिखा होता है, अर्थात विद्यार्थी अपने शब्दों में ही उत्तर दे। ठीक है, यहाँ भी अपने शब्दों में ही उत्तर देना है। जैसे हम यहाँ कुछ लिख दे, ठीक है, 2-3 लाइन लिखे हैं, आप अपना मन से भी लिख सकते हैं बनाकर। ठीक है, हम क्या लिखे हैं ये पे देख लीजिए। सेन साहब के घर में बच्चा पालन पोषण में लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था। उनकी लड़कियों के लिए पढ़ना लिखना एवं हंसने के लिए अलग से नियम बनाया गया था, जबकि उनके बेटे कासू के लिए अलग नियम नहीं था। ठीक है, यही बोल रहा था। सेन साहब के परिवार में बच्चे पालन पोषण के लिए लिंग आधारित भेदभाव अपने शब्दों में वर्णन करें। ठीक है, क्या इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। सेन साहब के घर में बच्चे के पालन पोषण लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था। उनकी लड़कियां जो थी, उसकी कितना बेटी थी? सेन साहब की 5 बेटी थी। वह क्या, सेन साहब 5 बेटी में भेदभाव करते थे। उसको हंसना हो या खेलना हो या पढ़ना हो, उसको इजाज़त लेना पड़ता था। उसके घर में नियम बनाया गया था। लेकिन उसका बेटा जो कासू था वो कुछ भी कर सकता था। ठीक है, कुछ भी कर सकता, मारपीट कर सकता था, गाड़ी का शीशा फोड़ सकता था, कुछ भी। ठीक है, उसके लिए कोई नियम नहीं बनाया गया था। यही है भेदभाव लिंग के आधार पर। ठीक है, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यह है। सेन दंपत्ति खोखा में कैसा संभावना देखता है था और। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। पहले ब्रश सेटिंग कर लेते हैं। हो गया। सेन दंपत्ति खोखा में कैसी संभावना देखता था और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। ठीक है, सेन साहब और उसकी पत्नी खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहता था। ठीक है, क्या बनाना चाहता था? खोखा को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहता था। इसके लिए सेन साहब ने अपने बेटे को स्कूल ना भेजकर घर में शिक्षा देने के लिए तय की थी। ठीक है, क्या की थी? तय की थी। ठीक है, तय किया था। अब आगे की क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। समझने के ये वाला क्वेश्चन। सेन दंपत्ति खोखो को कैसा संभावना देखता था और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी शिक्षा कैसी तय की थी। तो उत्तर क्या होगा? सेन साहब और उसकी पत्नी खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहता था। इसके लिए सेन साहब ने अपने बेटे को स्कूल ना भेजकर घर पर ही शिक्षा देने के लिए तय किया था। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन यह है मेरा। कासू, ठीक है, और मदन के बीच झगड़े की कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता था? यह मतलब कि ये 100% यह गारंटी रख लो कि यह पूछेगा सवाल, क्योंकि यह सवाल कितना बार पूछ चुका और ये साल भी यानी 2025 के बोर्ड एग्जाम में 100% पूछेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या लिखिएगा आप लोग? कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने के खेल का था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक यह बताना चाहता है कि झगड़ा झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान के बदला ले सकते हैं।
मतलब लेखक यह बताना चाहता है, अगर कोई झोपड़ी वाला भी है, कोई झोपड़ी वाला भी लोग है, तो अपना अपमान का बदला किसी भी अमीर आदमी से ले सकता है, चाहे वो बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो। लेखक यही बताना चाहता है इसके बारे में। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है, चौथा क्वेश्चन पे, तीसरा क्वेश्चन में चौथा क्वेश्चन ये है, देखें तो इसका आंसर क्या लिखिएगा आप लोग? मदन है। ठीक, समझ गया है इसका आंसर? कौन होगा? मदन होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? मदन होगा। ठीक है, इसके बारे में क्या लिखना चाहेंगे आप? विष के दांत शीर्षक कहानी के नायक कौन है? तक्र पूर्ण उत्तर दे। तो इसका उत्तर क्या दीजिएगा? विष के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है, बल्कि उसके स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंखों भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इसका नायक मदन है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है और यह आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि यह भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? सेन साहब एक अमीर आदमी था। खोखा उनके बुढ़ापा आँख का तारा था। खोखा जो था उनके पिताजी के आँख के सहारा था, यानी बुढ़ापा के सहारा था। ठीक है, इसीलिए मिसेज सेन साहब बोले या सेन ने उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियम के जैसे अपवाद था और इसीलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियम के भी मामला में अपवाद था। ठीक है, तो आपका अपना आंसर कैसे लिखिए? अपना से बनाकर। खोखा किन मामला में अपवाद था? खोखा एक सेन साहब का बेटा था, वह अपने घर के मामला में अपवाद था। तो ये भी लिख सकते हैं, सेन साहब एक अमीर आदमी थे, खोखा उनके बुढ़ापा की आंख का तारा था, वह अपने घर के मामला में अपवाद था। बात खत्म। यहीं पे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और यह साल 100% 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन लड़ेगा। आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग याद करके जाइए, 100% यह सवाल फंसेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कमेंट में नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।